Hello and welcome to yet another part of Theorem of Pythagoras part 2. Okay, part 1 में हमने सीखा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आज हम सीखने वाले हैं और अच्छे क्वेश्चंस, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन सीखेंगे. बट बिलीव मी दे आर वेरी सिंपल. ठीक है, सो लेट्स वेरी क्विकली बिगिन विद द सम्स ऑन पार्ट 2 ऑफ थ्योरम ऑफ पाइथागोरस. ये पहला क्वेश्चन है, आप देख लो क्या लिखा है. इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB 90 डिग्री दिख रहा है आपको. CD is perpendicular to AB, that is there in the figure. CE is the angle bisector. Now this is a very important information. आपको प्रूव करना है AD upon BD is equals to AE square upon BE square, isn't it? So इस सम में, ये मार्च 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. इस सम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल सिमिलर लाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं. सो लेट मी जस्ट बिगिन क्विकली. So in the proof, I'm going to first take triangle, ये छोटा वाला ADC. In triangle ADC and triangle ACB. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे. ओके, बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम. इफ यू वांट यू कैन इवन प्रूव देम. तो क्या मैं सिमिलर डायरेक्टली लिख दूं या प्रूव करूं? चलो प्रूव कर ही लेते हैं. एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A है, या हमारे पास बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, वी कैन स्ट्रेट अवे से दे आर सिमिलर. सो व्हाई डू वी हैव टू वेस्ट आवर टाइम इन राइटिंग दैट दे आर, प्रूविंग दैट दे आर सिमिलर. तो यहाँ पर डायरेक्टली सिमिलर लिख देंगे बाय थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, आप पूरा लिखना, प्रॉपर स्पेलिंग. ठीक है, अब इससे अपने को प्रोपोर्शनल साइड्स क्या मिलते हैं. AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज CSST. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AB मिल जाएगा. इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. इसके बाद what we do is, let this be equation number 1. इसके बाद आप दूसरे दो ट्रायंगल सिमिलर बताओगे. वन इज ट्रायंगल BDC is similar to triangle BCA. ठीक है, इसका रीजन भी बाय थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. इधर तक समझ में आया? अब इसमें प्रोपोर्शनल साइड्स में आप क्या लिखोगे. BD अपॉन BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन BA. दिस इज CSST. इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA इंटू BD. ठीक है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए AD और BD. तो यहाँ पे AD और BD दोनों में दिख रहा है. ठीक है, so what we do is we divide both of them. So you get AC square upon BC square is equals to AD into AB upon AB into BD. ठीक है, this is divide 2 from 1. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या कैंसिल होएगा, AB कैंसिल होएगा. तो अपने को मिलेगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू BD. आई थिंक वीव गॉट द राइट साइड, द लेफ्ट साइड. इधर तक आ गया. अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो. नाउ लेट्स यूज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB. दिस इज गिवन, राइट? सो कैन वी अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC की बात कर रहे हैं हम लोग. तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर से क्या बनेगा, आप मुझे बताओ. CE बाइसेक्टर है ना, तो बनेगा AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे ना, AE अपॉन EB. दिस इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. पूरा लिखना स्पेलिंग्स. आई होप दिस इज क्लियर. इसको भी आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे AC स्क्वायर है ना, तो आप अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे और कंपेयर करोगे तो आंसर मिल जाएगा.
तो आपको यहाँ पे ए ई स्क्वायर अपॉन ई बी स्क्वायर मिलेगा. दिस इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. If you now take this as equation number 4 and you compare it with this equation, I think दोनों में आप देखोगे दोनों का लेफ्ट साइड सेम है. ठीक है, तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए. तो आपको मिल जाएगा ए ई स्क्वायर अपॉन ई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी. दिस इज फ्रॉम 3 and 4. I hope this result is clear to everybody. Yeah. So this was a simple question. इसमें आपको theorem of similarity of right angle triangle का concept use करना पड़ेगा. Get equation 1 and 2 and then just divide them because we need the ratio there. I hope this is clear. Wonderful. Let's take on this question. अब ये वाला sum भी उतना ही important है. आप देखो ये बोर्ड में पूछे हुए questions है. In triangle ABC, angle A is 90. Look at this. ये वाला 90 डिग्री है, ये important है. AP is perpendicular to BC दिया हुआ है. D is a midpoint. Now this is a midpoint. तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल है. आपको ये प्रूव करना है. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है. हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज D is a midpoint of BC, we can think of applying Apollonius principle on that triangle ABC. So very quickly let me do the proof. So in triangle ABC, I write D is the midpoint. किसका midpoint है ये? ऑफ साइड बी सी. सो आई अप्लाई एपोलिनस. एपोलिनस में क्या मिलेगा आप बताओ मुझे. ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी सी स्क्वायर. दिस इज बाय अपोलिनस थियरम. इज दिस क्लियर टिल हियर? ठीक है, आप मुझे बताओ डी सी की जगह मैं हाफ बी सी लिख सकता हूँ क्या? वाई नॉट, आई कैन ऑलवेज राइट दैट हाफ बी सी. ओके, तो आपके पास क्या क्या चाहिए आपको? 2AD स्क्वायर चाहिए जो यहाँ पे दिख रहा है अपने को. तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं. ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज 2AD स्क्वायर. इसकी जगह आप लिखोगे हाफ बी सी द होल स्क्वायर. सो दिस विल फर्दर गिव मी समथिंग लाइक दिस. 2 टाइम्स ये बनेगा बी सी स्क्वायर बाई 4. तो जब आप कैंसिल करोगे ना तो आपको यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2. इतना आपको मिल जाएगा. इधर तक समझ में आया? इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब क्योंकि एंगल ए भी राइट एंगल ट्रायंगल है, हम बड़े ट्रायंगल में भी पाइथागोरस कर सकते हैं. सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल्स टू 90. द रीजन फॉर दैट इज गिवन. तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम डालो तो क्या मिलेगा आपको? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर मिलेगा. ठीक है, दिस इज बाय पाइथागोरस. आई थिंक आई शुड राइट रोमन नंबर 2. दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम. मुझे बताओ अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूं तो ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह कैन आई पुट बी सी स्क्वायर स्ट्रेट अवे? या सो आई गेट बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2. इधर तक सबको समझ में आ गया? कैन आई शिफ्ट इट ऑन दिस साइड? इसको इस तरफ ले लूँ मैं. यस, दिस इज फ्रॉम 1 and 2. सो लुक हाउ सिंपली इट इज़ डन. तो ये जब शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 2 मिलेगा इज इक्वल्स टू यू हैव 2AD स्क्वायर विच यू ऑलरेडी रिक्वायर. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1. कैन आई से 1 माइनस हाफ? सिंपली आई गेट बी सी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर. इधर तक समझा? ये 2 को उधर भेज दो तो आपके पास बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर हो जाएगा. अब आप बोलोगे सर 4AD स्क्वायर क्या करना है अपने को? तो 2AD स्क्वायर चाहिए था. कैसे करते हैं देखो. लुक एट बी सी. कैन आई से बी सी इज मेड आउट ऑफ 2 पार्ट्स, बी डी प्लस डी सी. आपको ये दोनों चाहिए बी डी और डी सी. तो इसको मैं लिखूंगा बी डी प्लस डी सी द होल स्क्वायर. इज दिस क्लियर? एक्सपैंड दिस, यू विल गेट बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी इंटू डी सी इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर. इधर तक आया समझ में? अब ज़रा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान क्या देना पड़ेगा कि एक प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू यूज हियर. एंड द प्रॉपर्टी सेज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, लिसन केयरफुली, इफ यू हैव अ मीडियन लाइक दिस, तो ये जो मीडियन का लेंथ है ना, ये इन दोनों को इक्वल होता है.
पता ही है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था. ऑलराइट, सो वील यूज दैट प्रॉपर्टी. वी विल से, ठीक है, दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ यू हैव अ मीडियन, द मीडियन will divide the hypotenuse in two equal parts. Alright, and it will be equal to that also. तो आप लिख सकते हो AD is half of BC. Is that clear? तो हमको ये तीनों पार्ट्स इक्वल मिल जाएगा. Alright, so we know that AD is equals to half of BC. That is AD is equals to BD is equals to DC. All these three parts are equal. तो अगर ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है तो इसको मैं AD लिख सकता हूँ ना, तो 2AD स्क्वायर बन जाएगा ये, इजंट इट? ठीक है, इसका रीज़न आप लिख सकते हो वो स्टेटमेंट में, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, मीडियन इज हाफ हाइपोटेनस, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो आपके पास अब क्या बचेगा पता है? ये बचेगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AD इंटू AD. दिख रहा है? तो ये 2AD स्क्वायर हो गया, और इसको अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो आई थिंक यू विल गेट द रिजल्ट इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर. तो आप 4 के साथ ले जाओ इसको, तो 4AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू DC, सॉरी BD प्लस DC. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो आई विल जस्ट सिंपली राइट हियर BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. तो ये बन गया, ये 2AD स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है, ये वाला 2. सो BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. सो दिस वाज अ गेम चेंजर. ये रिजल्ट एक गेम चेंजर है. ये आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप एक मीडियन ड्रॉ करते हो ना, तो ये जो मीडियन का लेंथ है इट इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. मतलब दोज 3 पार्ट्स आर एक्चुअली इक्वल. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. या यू अंडरस्टूड इट. सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम वेल. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की. और अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है. क्या दिया है देखो, ट्रायंगल ABC में एंगल भी 135 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा. ABC ये 135 डिग्री है. ठीक है, प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में उसका एरिया ढूंढना है. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पर हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइक दिस. इज इट क्लियर? सो वील नेम इट एज D एंड दिस इज द हाइट. आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. थोड़ा इसको प्रोपोर्शनल बना देता हूँ मैं, so that you know you understand it better. I will make it till here. तो थोड़ा सीधा हो जाना चाहिए. Yeah, this looks good. I hope everybody is clear till here. No problem. यहाँ तक समझ में आया? ठीक है. अब क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, AC स्क्वायर बोला है, आप देखो AC स्क्वायर मतलब ये बड़े ट्रायंगल पे कैन वी डू पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो इन द प्रूफ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चाहिए तो आप लिख सकते हो हाइट ड्रॉ सेग AD परपेंडिकुलर टू साइड BC. राइट, अब प्रूफ में क्या कर रहा है? सबसे पहले AC स्क्वायर चाहिए ना, तो बड़े ट्रायंगल को लो और पाइथागोरस डाल दो. इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. इसका रीजन कंस्ट्रक्शन लिख दो आप. अब पाइथागोरस डालोगे तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाय पाइथागोरस. इधर तक समझ में आया? लुक एट DC. टेल मी इट इज एडिशन ऑफ विच 2 पार्ट्स? DC इज एडिशन ऑफ, टेल मी, DB प्लस BC. इसको लिखेंगे DB प्लस BC द होल स्क्वायर. D डैश B डैश C, ये D है. एक्सपैंड कर दो इसको. AD स्क्वायर प्लस ये होगा DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DB इंटू BC. नाउ लुक एट AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. बताओ इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूं? देख लो फिगर में, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. कैन आई राइट इट एज AB स्क्वायर?
perfect. So I get AB square here, BC square here, plus 2DB into BC. I hope this is clear to you everybody. तो अपने को ना ये मिल गया, देखो AC, AB, BC, ये तीनों मिल गया. अब अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल लाना है इसकी जगह पर, ठीक है. तो इसको एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल पे काम करते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस विच इज BC इनटू हाइट विच इज AD. इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है. तो अपने को BC तो मिला, अब AD की जगह अपने को कुछ ढूंढना पड़ेगा. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट अपने किया ना. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 135 है तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे. तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह BC की जगह तो वैसे ही रखोगे, AD को आप डाल दोगे DB बराबर, और 2 को दूसरी तरफ डाल के प्रोबेबली वी विल डू समथिंग. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो अपने को 4 चाहिए ना, तो पहले एक काम करते हैं, 4 इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं. तो 4 इंटू हाफ, 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल होके 2 हो गया. तो अपने को इधर मिल गया 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 2 टाइम्स BC इंटू AD. तो अब मिल ही गया है, BC भी मिल गया, 2 भी मिल गया, सिर्फ ये दोनों इक्वल होना चाहिए. ये दोनों इक्वल हो जाएगा. देखो अब जैसे मैंने अभी बताया 135 है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. अब इसमें से अपने को पता है ये 135 है, तो आपके पास एंगल ABD का मेजर 180 माइनस 135 मतलब कितना मिल गया, ये 45. सो इन दिस ट्रायंगल ADB, you know angle ADB is 90. You got angle ABD as 45. तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ना DAB, ये भी आपको 45 डिग्री मिलेगा, रिमेनिंग एंगल. ठीक है. तो क्योंकि दोनों एंगल्स अब इक्वल हैं 45 45, आइसोसेलेस हो गया ना, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस अपने को ये दोनों साइड इक्वल मिलेगा, है कि नहीं. तो डायरेक्टली लिख दूं मैं वो चीज़, समझ में आ गया होगा अभी तक तो. सो आई कैन स्ट्रेट अवे से देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू DB. दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. वंस यू हैव डन टिल हियर, आप इस AD की जगह डाल दो DB और फिर यहाँ पर एरिया डाल दो. आई थिंक दैट विल बी डन. तो कमिंग बैक टू दिस, इधर अगर मैं चेंज कर दूँ तो 4 टाइम्स area of triangle ABC will be 2BC into DB. ठीक है. इसको इक्वेशन 1 2, हाँ इसको 2 दे दो, उसको 3 दे दो, एंड गिव दिस एज इक्वेशन 2, गिव दिस एज इक्वेशन 3, और ये जो रिजल्ट आएगा फ्रॉम 2 and 3 आएगा, और ये भी इक्वेशन 4 बना दो और इस 4 को डाल दो इक्वेशन 1 के साथ. ठीक है, मतलब ये सम एक्चुअली इधर से इधर आ गया और फिर ये आगे का सम हो रहा है. सो नाउ फाइनल रिजल्ट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस इस पूरे की जगह आई कैन राइट 4 टाइम्स, इजंट इट, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. दिस इज फ्रॉम 1 and 4. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. दिस वॉज अ वेरी सिंपल सम, कुछ था नहीं. आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम करना था ऑन बड़े ट्रायंगल. सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि DC इज एडिशन ऑफ दीज 2 पार्ट्स. फिर आप उसको स्प्लिट कर दो और फिर इन दोनों की जगह, दिख रहा है, इन दोनों की जगह आप यहाँ पर AB स्क्वायर लिख दो. फिर जो बचे हुए हैं ना, फिर ये एरिया वाला ट्रायंगल का प्रोसेस करो, इधर तक पहुँचो, देन यू गेट दीज 2 साइड्स इक्वल. अगेन गो बैक, सब्स्टिट्यूट, and finally put it in equation number 1. So I hope everybody is clear. Yeah, so this was a simple sum, but such questions can be asked. तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. I hope you are understanding. Take down the solution quickly. All right, so let me take this next question. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है.
इसको ज़रा समझते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्यू बी है 4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है ए, परपेंडिकुलर दिख रहा है हमको, क्यू एन का लेंथ ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आई कैन यूज प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। आप देखो परपेंडिकुलर ना राइट एंगल ट्रायंगल में, तो मैं शुरू करता हूँ प्रूफ। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q is 90 degree and we also have that perpendicular QN is perpendicular to side PR। ये भी गिवन है ना, ये भी गिवन है, दिख रहा है। तो मुझे डायरेक्टली एक रिजल्ट मिलता है, QN स्क्वायर इज इक्वल्स टू PN इंटू PR, बराबर यही मिलेगा अपने को, ठीक है। तो अब PN इंटू PR अपने को मिलेगा। फिर हम ऐसे करें क्या, मुझे लगता है एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ है, सो आई थिंक वी कैन अप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा इजी मिलेगा। ऐसे करने पे फिर PR ढूंढना पड़ेगा ना, PR तो पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। I don't think so. Let me apply another approach to this. इसको एक और अप्रोच से अप्लाई करते हैं। तो आप ये मत करो, आप सिंपली क्या करो मैं बताता हूँ। सॉरी, नॉट दिस वन, सॉरी। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का दो तरीके से एरिया निकल सकते हैं। पहले हम लोग जेन्युइन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या लेंगे इस बार, क्यू आर लेंगे, और हाइट क्या लेंगे, पी क्यू, बराबर। सो व्हेन आई सब्सटीट्यूट क्यू आर तो एज इट इज़ है, क्यू आर की जगह है ना कुछ बी, हाँ, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ है, सो लेट्स यूज दैट। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है, ए, क्यू आर है बी, और ये पी क्यू है। तो इधर से पी क्यू का लेंथ अपने को मिल जाएगा 2a अपॉन बी, ठीक है। और हम लोग एरिया ऑफ एक और ट्रायंगल सेम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दिस टाइम वी कीप बेस एज पी आर और हाइट हम लेते हैं क्यू एन, ठीक है। ये करेंगे तो बेटर है। तो ये हो जाएगा a टाइम्स हाफ इंटू पी आर नहीं पता और क्यू एन नहीं पता, तो क्यू एन का वैल्यू निकाल लें तो 2a अपॉन पी आर हो जाएगा। इधर तक समझ में आ रहा है, क्योंकि अपने को क्यू एन चाहिए इसीलिए मैं क्यू एन निकाल के रख रहा हूँ। नाउ व्हाट आई डू, यू नो, आई कैन सिंपली इक्वेट बोथ ऑफ देम। लेट मी थिंक ऑफ पाइथागोरस। चलो देखते हैं क्या होता है। इस ट्रायंगल पी क्यू आर पे अगर मैं पाइथागोरस डाल दूं तो क्या मिलेगा, ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इधर पी आर की जगह मुझे वैल्यू चाहिए ना, तो पी आर की जगह मैं ये डाल सकता हूँ, पी क्यू की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्यू आर भी मालूम है मुझे, तो चलो पी आर का वैल्यू निकालते हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू कितना है, पी क्यू ये है। सो फ्रॉम 1 आई गेट पी क्यू एज 2a बाई बी द होल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट क्यू आर, क्यू आर इज बी, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे पी आर स्क्वायर इधर से मिलेगा 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पी आर स्क्वायर मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4, आप देख लो, अपॉन बी स्क्वायर। और अगर मैं रूट निकालूं इसका तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4। ये जो बी स्क्वायर है वो b बन जाएगा,
इज़ एवरीबडी क्लियर? तो मुझे पी आर का वैल्यू भी मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो क्यू एन इज इक्वल्स टू 2a, तो ऑलरेडी अपनी जगह है, और ये जो पी आर है ना उसकी जगह ये डालता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस b रेज टू 4 अपॉन b। तो रूट मुझे पूरा नहीं लेना चाहिए, रूट मुझे सिर्फ थोड़ा ही लेना चाहिए, सिर्फ इतना। अब ये रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाऊं, तो क्यू एन इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b रेज टू 4, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द सॉल्यूशन। वाओ, नाइस क्वेश्चन। कैसे किया समझ में आया? पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेस क्यू आर और हाइट पी क्यू लेके पी क्यू का वैल्यू निकाला। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया, दिस टाइम वी अप्लाइड अनदर वे टेकिंग क्यू पी आर एज द बेस एंड क्यू एन एज द हाइट, उससे क्यू एन निकाला। फिर हमने ट्राइंगल लेके पाइथागोरस किया। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्यू एन चाहिए था, तो पी आर निकालने के लिए पी क्यू का हमने 1 से डाला वैल्यू, इधर लिखना चाहिए फ्रॉम 1, ठीक है, और पी आर ढूंढा, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, फ्रॉम 2 and 3 मतलब सब्सटीट्यूट किया हमने एंड वी गॉट द रिजल्ट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सो दिस इज अ नाइस एंड सिंपल क्वेश्चन, इसको आराम से देखना, आपको ईजिली समझ में आएगा। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इज एवरीबडी क्लियर? ओके, आई होप द सम इज अंडरस्टूड। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट सम, एन ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें तीनों साइड्स अपने को दिए हुए हैं। यहाँ पर भी हम लोग वही करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 2 तरीका जो है, अभी मैंने जो लिखा वही अप्लाई करते हैं। सो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। ओके, सो वी टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। व्हाट आर द परपेंडिकुलर साइड्स? ए सी इंटू बी सी, ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। तो इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमको मिलेगा हाफ ए सी, व्हाट इज ए सी, विच इज बी, एंड व्हाट इज बी सी, विच इज ए। तो ये आपको हाफ ए बी मिल गया, ठीक है, और ए बी अपॉन 2। फिर हम लोग फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ले रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर टेकिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज द हाइपोटेनस दिस टाइम। हाइट क्या है बताओ मुझे? हाइट होगा सी डी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस टाइम इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये बन जाएगा c इंटू पी, तो ये अपने को मिलेगा सी पी अपॉन 2। अब क्योंकि ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एरिया ऑफ सेम ट्राइंगल है, सो कैन वी इक्वेट देम फ्रॉम 1 and 2। आई कैन जस्ट इक्वेट द राइट साइड्स, तो आपको मिलेगा ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी पी अपॉन 2। तो 2 कैंसिल करो तो पहला रिजल्ट आपको मिल गया सी पी इज इक्वल्स टू ए बी। इधर तक आया सबको समझ में? अब सेकेंड रिजल्ट कैसे लाना है ना, बहुत सिंपल है। आपको 1 अपॉन पी चाहिए, तो आप पहले ना इन दोनों को रेसिप्रोकल करो, सी को ऊपर भेज दो, स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड्स। क्या क्या करना है समझा? सबसे पहले इन्वर्टेंडो, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। अब आप देखो सी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, सोचो, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज 90, कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम देयर? तो आपको क्या मिलेगा पता है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ इसको कुछ इक्वेशन नंबर देना चाहिए, 3 दे देते हैं, राइट।
अब आप देखो इधर सब्सटीट्यूट करो तो ए बी की जगह ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो डाल दो आप इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपको मिलेगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर की जगह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. दिस इज फ्रॉम 3 and 4. So now if I distribute this denominator like this, I think we are done. इधर a square cancel, इधर b square cancel, तो आपको मिलेगा 1/b square plus 1/a square, and that's the result. I hope everybody is clear with this. Just check out this solution. You will easily understand. पहला रिजल्ट यहाँ पे मिला, फिर हमने इसको इन्वर्टेंडो किया, स्क्वायरिंग किया, पहले ये सी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई है ऊपर भेज दिया, फिर स्क्वायरिंग किया, फिर हमने देखा सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, डाल के डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करके कैंसिल किया, वी गॉट द रिजल्ट. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड. परफेक्ट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन लुक्स वेरी सिंपल. इसमें आपको चाहिए सी डी स्क्वायर, और सी डी आप देखो एक परपेंडिकुलर है, सो वी कैन अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हियर. तो प्रूफ में हम लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा वाला है, ए बी सी, एंगल सी इज 90, ये गिवन है, और इधर परपेंडिकुलर भी है, सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए बी. Okay, so by property of geometric mean you get CD square is equals to AD into DB. This is equation 1. This is by property of geometric mean. Property of geometric mean. ये एक important result है, ठीक है. इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि अपने को CD square चाहिए. अब आपके पास ये दोनों perpendiculars है, दिख रहा है, on these sides. So can we say that these two are parallel? या हम प्रूव भी कर सकते हैं. क्या क्या परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये बेसिकली दोनों पैरेलल है. इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव ही कर लेते हैं. कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ. बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, and then we take the smaller triangle DEB, right? Okay. अब इन दोनों ट्रायंगल में, इसको जरा मैं रब कर दूं क्या, आपको नेम समझ में आ रहा है? यस. सो इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो, एंगल B seems to be the common angle. So angle B, sorry, is congruent to angle B. The reason is common angle. ठीक है. फिर आप 90 डिग्री वाले एंगल देख लो, कौन सा 90 डिग्री है, ए बी सी में एंगल सी, और डी ई बी में एंगल ई, तो बी ई डी, ईच इज 90. सो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर नाउ, बट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आप मुझे बताओ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा यहाँ पे. What will be the 1-to-1 correspondence here? सबसे पहले हम लोग B को लिखते हैं, B is corresponding to B, then C is corresponding to E. अब यहाँ पर A आएगा और वहाँ पर आएगा D. So this is by AA test. इधर तक समझा. Proportional sides अगर मैं लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा BC अपॉन BE इज इक्वल्स टू CA अपॉन ED इज इक्वल्स टू BA अपॉन BD. इधर तक समझ में आया सबको. दिस इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अब अपने को CA चाहिए ना, अपने को क्या क्या चाहिए वो ज़रा देखना पड़ेगा. CA चाहिए, इसको अगर मैं CA मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे AD, तो यहाँ पर है DB, इधर मुझे DB निकालना पड़ेगा ना.
तो dB की जगह मैं यहाँ से सब्सटीट्यूशन करके निकाल दूंगा ये दोनों रेशो लेकर, क्योंकि अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को AB चाहिए, ये दोनों रेशो लो। इसमें से तुम dB का वैल्यू निकाल के ले लो, क्योंकि अपने को dB चाहिए ना यहाँ पे सब्सटीट्यूशन। तो ये दोनों को ले लो पहले ऐसे, and then you cross multiply and find out BD. So BD will be BA into BE upon BC. Alright, you simply substitute this in equation number 2. So from 1 and 2 you get CD square is equals to AD into BD की जगह ये पूरा दिख रहा है आपको, AB into BE अपॉन BC मिल जाएगा क्या? क्योंकि मुझे भी यहाँ पे है ना AC दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, तो AC कट होना चाहिए, मुझे लगता है ये दोनों लेना चाहिए। यस, सो आई हैव टू टेक दीज टू रेशोज। तो ये वाला रेशो नहीं लेंगे हम लोग, ये लेंगे CA वाला, CA अपॉन ED। तो यहाँ पर अपने को करेक्शन करना पड़ेगा, इधर BD चाहिए ना, तो यहाँ पे CA नीचे आ जाएगा और इधर BA और ED आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे आएगा CA और AC। समझा क्या किया? इसको ऊपर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअली, फिर CA को नीचे ले लिया। ये इसके साथ देखो, इसके आगे कैसे किया है, CA इंटू BD इज इक्वल्स टू BA इंटू ED। फिर ये जो CA है ना, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये BD अपने को ये। वंस यू गेट दिस, लेट मी मेक करेक्शन हियर ऑल्सो। हाँ, तो अब BD की जगह मुझे क्या मिला है, BD की जगह मुझे मिला है AB इंटू DE अपॉन AC। नाउ आई मल्टीप्लाई AC ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे यहाँ प्रूफ में है ना AC मल्टीप्लाइड चाहिए, तो दोनों तरफ करता हूँ मैं। इंटू AC दिख रहा है, ये दो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो इधर AC और AC कैंसिल हो गया, एंड दिस इज व्हाट वी गॉट। इधर रीजन में लिख दो आप, मल्टीप्लाई AC ऑन बोथ साइड्स। So final answer is here. So you get CD square into AC is equals to AD into AB into DE. This is what your result is. I hope everybody is understood. So this was a simple sum. पहले हमने theorem property of geometric mean apply किया, triangle similar लिया, 1-to-1 correspondence important है, फिर हमने ये दोनों ratios को equal किए और इससे BD का वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट कर दिया। BD की जगह इधर आप लिख दो फ्रॉम 1 and 2, और फिर हमने मल्टीप्लाई AC ऑन बोथ साइड किया, ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज। ओके, सो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस सम। ओके, यू हैव टू प्ले एंड पॉज। आई हैव बीन टेलिंग दिस ऑल द टाइम। हमेशा मैंने ये कहा कि आप प्ले करो, 2-4 स्टेप आने दो, पॉज करो, फिर लिखो, ठीक है, फिर प्ले करो, फिर 2-4 स्टेप, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट वंस इट इज़ डन इट विल बी ऑल, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मेनी सच lectures. Okay, I hope this initiative is helpful to you. My sole intention, मेरी इच्छा है कि आप लोग का ज्योमेट्री सबसे सिंपल सब्जेक्ट बन जाए, आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। I'll try to make geometry as your favorite subject. So thank you very much and all the very best.